प्रश्न संख्या 514 और बीच में जिस प्रकार से मुदल्ला के अंदर उत्तर तो आने दो मान्यवर, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो आप? प्रश्न बोलो, आप तो प्रश्न बोलो, प्रश्न संख्या बोलिए आपने माननीय मंत्री जी। जी हाँ, मुंदरला ग्राम पंचायत में वनखंड नहीं होने के बावजूद ग्राम मुंदरला पटवार हल्का अमथला भू अभिलेख निरीक्षक किंवरली तहसील आबू रोड के खसरा संख्या 111/10 रकबा 57 बीघा 0.06 बीघा राजस्व विभाग की जमाबंदी में वन विभाग के नाम दर्ज है। जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट अपर संलग्न है। वर्तमान में विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम नियम परिपत्र अनुसार राजस्व विभाग की जमाबंदी में वन विभाग के नाम दर्ज वन भूमि को पंचायत क्षेत्राधिकार में देने का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है कि 1962 के अंदर अलॉटमेंट हुई थी काश्तकारों की और 1975 के अंदर उस भूमि को सेटलमेंट के हिसाब से वन विभाग की गलत दर्ज हुई है, जबकि वन विभाग वालों ने ये भी दर्शाया गया है कि वास्तव में गलत तरीके से दर्ज हुई है। और कोई लोग, क्या मंत्री जी उस जमीन को शुद्धिकरण करने का विचार रखते हैं, सही करने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया और वास्तव में किसानों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं। आपने ये प्रश्न लगा करके हमारे विभाग का मेरा ध्यान आपने आकर्षित किया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ग्राम मुंदरला पटवार का अमथला भू निरीक्षक किवरली तहसील आबू रोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 111/10 रकबा इतना बीघा, ये जमाबंदी में तो मैंने आपको बता दिया वन विभाग के नाम है और जो 1960 से पूर्व वन विभाग के नाम दर्ज थी 1960 से पहले, परंतु राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक दिनांक 21/11/1960 द्वारा उक्त भूमि बनास कमांड एरिया में आने से वन विभाग से रिलीज की जाकर काबिज आवंटन के राजस्व विभाग को दी गई और फिर उसके बाद में राजस्व विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 1/2/1965 द्वारा जिला सिरोही में आबू रोड तहसील आबू रोड रेंज के वन खंड मुंदरला पार्ट 1 मुंदरला पार्ट 2 को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया। उक्त भूमि बनास कमांड एरिया में आने से उपखंड अधिकारी आबू पर्वत के आवंटन आदेश 27/2/1966 द्वारा ग्राम किंवरली में 14 और ग्राम मुंदरला, आपने मुंदरला का पूछा, मैं किंवरली का भी साथ बता, मैं 10 आवंटियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया, जिसकी कॉपी मेरे पास है, आप चाहेंगे दे दूंगा, सबका नाम पढ़ने की जरूरत नहीं। ग्राम मुंदरला के 10 आवंटी हैं, उस 10 आवंटियों में से क्रम संख्या 4 पे जो आवंटी है जिसका नाम सोमा पुत्र काला, वो भी आवंटी उसके नाम से, तो उसके आवंटन जो आदेश की पालना में सोमा पुत्र काला ने जरिए रसीद संख्या 48 दिनांक 19/4/67 से 200 रुपये राजकोष में जमा कराए गए, जिसकी फिर इसके बाद में 21/8/1966 को प्रारंभिक विज्ञप्ति को निरस्त किया गया, जो वन विभाग की थी उसको निरस्त कर दिया और उसके बाद में तत्पश्चात उक्त वन भूमि बनास कमांड एरिया में आने से रिलीज की गई को वन विभाग के सेटलमेंट अभियान 72-73 में जमाबंदी में मात्र त्रुटिवश वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई, भूल से त्रुटिवश से। और फिर उसके बाद में ये जो मैंने क्रम संख्या 4 पे बताया सोमा पुत्र काला का, ये हाई कोर्ट गया, सिविल रिट पिटीशन नंबर 864/2020 गया, तब हाई कोर्ट से निर्णय इसके पक्ष में पारित हुआ। तो फिर उस निर्णय की आगे अपील नहीं की हमारे विभाग ने और उसका नाम दर्ज कर दिया। वो सोमा की भी डेथ होगी, उसकी पत्नी लाडू, उसके नाम दे दर्ज कर दिया।
लेकिन बाकी जो आवंटी है उनका मामला अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो वैसे तो जो मैं समझ पाया हूँ कि विभाग को जब एक अमेठी हाई कोर्ट में चला गया, जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को मानते हुए वो निर्णय सभी अमेठियों पर लागू कर दिया जाना चाहिए और उन सबको हाई कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो हाई कोर्ट में जाएं, इतने गरीब किसान हैं, मैंने जानकारी की वो हाई कोर्ट जा नहीं सकते और ये विभाग इधर से उधर उनको बेचारों को लटका रहा है। दूसरा, ये वन विभाग में ये ऐसा विभाग है, इसमें एक तो राजस्थान सरकार, ये भारत सरकार, ये दो पार्ट है। इन दो पार्टों के बीच में काश्तकार पिस रहा है। अब राजस्थान सरकार कहीं भारत सरकार करेगी, भारत सरकार के राजस्थान सरकार जाने, इसलिए इसके जैसे भूल से इसका वन विभाग का नाम हो गया त्रुटिवश, फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो बताओ आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ। इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो अधिकारी हो यही निर्देश, आप करते क्या हो, किसान की आप सुनवाई नहीं करते हो, वो सही है, गलत है तो मत करो, लेकिन आप मान रहे हो वन विभाग के नाम दर्ज हो गई, जमीन अपनी नहीं है, आप मान नहीं रहे हो, कब्जा उनका है, काबिज वो है, अलॉट हो चुकी है और एक हाई कोर्ट गया, वो उसने सही करा लिया, बाकी रो रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ये अधिकारियों को मैंने निर्देश दे दिया, मुझे उम्मीद है कि इनकी समस्या का हल हो जाएगा और आप विभाग को अप्लाई कर दें, आवेदन तो कर दें। वैसे ये राजस्व विभाग का काम है, जो राजस्व रिकॉर्ड है उसको मेंटेन राजस्व विभाग करता है। जो त्रुटि हो गई रिकॉर्ड में कोई, तो राजस्व विभाग को इसकी भूल सुधार करनी चाहिए। राजस्व विभाग को अप्लाई करे, वो बेचारे ज्ञान तो उनको है नहीं, वकील करे, शायद उनके पास इतना पैसा होगा नहीं, इसलिए वो ये मेरे को बता रहे थे जो ये हाई कोर्ट में गया, ये इसका लड़का कोई नौकरी में है तो वो कुछ ठीक था, इसलिए वो हाई कोर्ट चला गया, बाकी वालों के पास कुछ नहीं है, वो जा नहीं सकती। तो इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को ये ठीक कर लेना चाहिए। शिव मोटो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 है, जिसमें अधिकार है कि वो कोई भी अगर त्रुटि हुई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई गलती हुई है, उसको सुधार सकते हैं, पर ये सुधार का काम है रेवेन्यू विभाग का, ये हमारे विभाग का नहीं है। हमारा विभाग बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार है कि ये जमीन हमारी नहीं है, उन काश्तकारों की जिनको अलॉट की है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मानिए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वो ना तो उसको बोरिंग करवा सकते पानी का, कोई अधिकार क्षेत्र वन विभाग का है, तो क्या आपने भूल स्वीकार की वन विभाग की, तो क्या उनको अब एक कोर्ट में कोई गया तो उसके नाम से कर दी तो सब नहीं जा सकते, आपने मान लिया, तो क्या आप उसको वन विभाग को बाहर करने का या वन विभाग वालों को ये तो कह सकते नहीं उनको स्वतंत्र करो, ना बेच सकते ना कुछ कर सकते, उनका खुद का मुकाम नहीं बना सकते, ये सारे अधिकार उनको देने का विचार रखते हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का धन्यवाद। नीचे बैठे, आप रास्ता निकल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं, अबे रास्ता निकल रहा है किस चीज का? राजनाथ अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूँ। इस विधानसभा में मैं कई वर्षों से हूँ। मैं मंत्री महोदय आपके स्टेटमेंटशिप के लिए बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आपका जवाब, जिस जवाब के अंदर एक मंत्री नहीं एक किसान बोला, ये हम सब के लिए प्रेरणाप्रद रहेगा। इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। माननीय सदस्यगण, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, सू मोटो उसके अंदर धारा है, तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कैंपेन करके जहाँ त्रुटि है उसको करेक्ट करने का काम करना चाहिए, जिससे उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़े। मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि इतनी बड़ी रिलीफ माननीय मंत्री जी ने दी, और राजस्व विभाग से हम अपेक्षा करते हैं कि सू मोटो एक बार आप अपने पूरे विभाग को दें कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्या है उसका सू मोटो कॉग्निशन लेकर उन लोगों को रिलीफ देने का काम करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।